नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आप ही के कहने पर और आपके लिए हम बहुत ही व्यवस्थित नोट्स लाए हैं एंड टॉपर्स के द्वारा। आज हमारी एक नई पीडीएफ आई है, सोशल की दूसरी पीडीएफ जो आई है पेपर 2 यूनिट 5 को। इसमें कवर किया गया है स्वास्थ्य संबंधी समस्त प्रश्नों को, जो कि आपके लिए बहुत ही आईएमपी है। साथ ही साथ इसमें हमने ऐसा डिस्क्रिप्शन किया है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। और आज आप 100 रुपये में हमारी सोशल की दूसरी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप एक न एक विषय के नोट्स हमारे जरूर लेकर देखें, ताकि आपको हमारे पैटर्न का ज्ञान हो। कुछ समय परिणाम तो आने वाला है, एक न एक दिन परीक्षा का परिणाम आएगा, लेकिन यदि हम अपनी तैयारी करते रहते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसमें आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 4-5 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। यह 30,000 की जनसंख्या पर होता है। इनमें एक डॉक्टर, 14 पैरामेडिकल स्टाफ और 4-6 बेड की व्यवस्था होती है। तो कुल मिलाकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में देखे जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा हेतु 4-5 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवश्य रूप से होता है। और यह 30,000 की जनसंख्या पर होता है, जहाँ के आसपास की गाँव की जनसंख्या मिलाकर 30,000 हो। इनमें एक डॉक्टर होता है, 14 पैरामेडिकल स्टाफ और 4-6 बेड की व्यवस्था होती है। अब यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। संतुलित आहार हमारे शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जल का आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में उपलब्धता संतुलित आहार कहलाता है। इसके लाभ में स्वास्थ्य अच्छा होता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और शरीर रोग बीमारियों से दूर रहता है। तो संतुलित आहार में एक निश्चित मात्रा भी होती है कि एक मनुष्य को अपने शरीर के हिसाब से कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितने कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर सरल शब्दों में संतुलित आहार की डेफिनेशन पूछी जाए, हमारे शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जल की आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार में उपलब्धता संतुलित आहार है। टेलीमेडिसिन क्या कहलाती है? तो इसका है तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना टेलीमेडिसिन के अंतर्गत आता है। माध्यम इसका ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। उपयोगिता आपदा के समय सुदूर क्षेत्रों में इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो प्रमुख रूप से देखें, टेलीमेडिसिन से तात्पर्य है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। माध्यम इसका ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। उपयोगिता है आपदा के समय सुदूर क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है टेलीमेडिसिन का। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न वह है शिक्षा। वह प्रक्रिया जो व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास करती है, जिसमें परंपरागत ज्ञान में वृद्धि होती है एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा के बारे सरल शब्दों में 3 मार्कर के लिए पूछा जाए तो इतने शब्द काफी हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया जो व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास करती है, जिससे परंपरागत ज्ञान में वृद्धि होती है एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे शिक्षा कहते हैं। यदि 5 मार्कर में तो हम इसके एक चार्ट के द्वारा प्रकार एवं साधन ही बता सकते हैं। तो शिक्षा के प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च, व्यवसायिक, तकनीकी, विशेष शिक्षा। 3 प्रकार से शिक्षा के प्रकार किए गए हैं। पहला प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, और तीसरा है विशेष शिक्षा। इस प्रकार से शिक्षा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और साधन के अंतर्गत पहला आता है सर्व शिक्षा अभियान RTE और स्कूल चले कार्यक्रम में प्रमुख साधन एवं कार्यक्रम है, जिनके तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत 9 से 14 वर्ष की बालक बालिकाओं को निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिलाना एक प्रमुख दायित्व रहा। स्कूल चले प्रोग्राम के तहत भी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वह विद्यालय में जाएं। ऐसे ही हमारे जो नोट्स टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हस्तलिखित हैं। आज आप ही हमारे समाजशास्त्र, सोशल, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, एथिक्स, जियोग्राफी और प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स आदि परचेस कर सकते हैं। संजीवनी क्लिनिक शहरी गरीब बस्तियों पर केंद्रित दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर के अंतर्गत प्रदेश के 5 जिलों में मुफ्त इलाज हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट है। शुरुआत इसकी 7 दिसंबर 2019 से की गई थी। इसमें व्यवस्था में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक पैथोलॉजी की व्यवस्था होती है।
तो इस प्रकार से संजीवनी क्लिनिक का भी प्रारंभ किया गया है। और इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक समृद्धि की अवस्था का नाम स्वास्थ्य है। वहीं दूसरे शब्दों में बीमारी एवं कमजोरी की अनुपस्थिति भी स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। जो व्यक्ति संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक समृद्धि की अवस्था का नाम स्वास्थ्य है, वहीं दूसरे शब्दों में बीमारी एवं कमजोरी की अनुपस्थिति भी स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण यदि पूछे जाए तो प्रसन्नता, सक्रियता, प्रतिक्रियाशीलता, आत्मविश्वासी, सकारात्मकता, मनमोहक व्यक्तित्व, रोग मुक्त शरीर अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। प्रसन्नता, सक्रियता, प्रतिक्रियाशीलता, आत्मविश्वासी, सकारात्मकता, मोहक व्यक्तित्व, रोग मुक्त शरीर यह अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अमृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो इसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया प्रमुख मिशन है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से बहनी और जवाबदेही वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना। लाभार्थी हैं माताएं, नवजात शिशु, बच्चे, किशोर एवं किशोरी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लाभार्थी हैं। प्रारंभ इसका 12 अप्रैल 2005 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया मिशन है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से बहनी और जवाबदेही वाली गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना। लाभार्थी इसकी माता, नवजात शिशु, बच्चे, किशोर किशोरी आदि हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय की अवधारणाएं, एंटीजन एवं एंटीबॉडी, संबला योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रारंभ इसका 2010 से किया गया है। किशोरी बालिकाओं में पोषण एवं गैर पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरुआत की गई है सबला योजना की। पोषण से तात्पर्य संतुलित भोजन, स्कूल में भोजन, कन्या राशन उपलब्ध करवाना, और गैर पोषण से तात्पर्य शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि के बारे में शिक्षित करना। पूरा नाम है इसका राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सबला योजना का यदि पूरा नाम पूछा जाए तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है। इसका प्रारंभ 2010 में हुआ था। किशोरी बालिकाओं में पोषण एवं गैर पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरुआत की गई है। पोषण के अंतर्गत हमने देख लिया है कि संतुलित भोजन, स्कूल में जो मध्याह्न भोजन आदि दिए जाते हैं, कन्या राशन में उपलब्ध कराना, और गैर पोषण के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि के बारे में प्रोत्साहित करना। इसके बाद स्तनपान का महत्व, मंगल दिवस योजना, प्रोजेक्ट मुस्कान, प्रतिरक्षा प्रणाली, वैक्सीनेशन, टीके, वैक्सीनेशन के बारे में तो अभी भी आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर सभी ने फर्स्ट एवं दूसरे सेकंड डोज लगाई है। इसके बाद महिलाओं के सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का कारण, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और वंचित वर्ग से संबंधित मुद्दे सभी आपको हमारे सोशल की PDF में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इस अवसर से वंचित ना रहें और आज ही आप हमारे नोट से परचेस करें। इसके बाद मध्य प्रदेश से महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम लिखें। तो जैसे कि प्रमुख रूप से जो महिलाओं से संबंधित कार्य हैं वह यहाँ पर योजनाओं के तहत आपको देखने में मिलेंगे। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव, जो कि 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार पर भी चर्चा की गई है, और साथ ही साथ जो प्रमुख ऐप आदि आए हैं उन पर भी चर्चा की गई है। और ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा के कारण स्वास्थ्य सबके लिए अनिवार्य तत्व है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी। आज देश की लगभग 73% जो आबादी है वह गांव में ही निवास करती है, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। फिर भी यहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं शहरों के मुकाबले 15% भी नहीं है। दुर्दशा के प्रमुख कारणों पर यदि हम चर्चा करें तो आधारभूत संरचनाओं की यहाँ पर कमी है, गाँव में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, भौगोलिक दूरी है, सहायक स्टाफ की कमी भी है, पैरामेडिकल स्टाफ जो कहते हैं, प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी है। कोई भी डॉक्टर गाँव में नहीं रहना चाहता, वह शहरी जनजीवन व्यतीत करना चाहता है। स्नातक डॉक्टरों को मूल पेशे से प्राइवेट प्रैक्टिस पर जोर देना, ना कि स्वास्थ्य सेवाओं में। सफाई का अभाव, पीने के पानी की अशुद्धता, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का बिखराव भी होना, जनसंख्या के मुकाबले 108 मेडिकल और पैरा मेडिकल आधारभूत संरचना आदि की कमी, औषधियों का बहनी कीमत पर उपलब्ध न होना। उपरोक्त कारणों से भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं दिशा में सराहनीय कदम हो सकते हैं। एक बार पुनः इन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा के कारण आधारभूत संरचनाओं की कमी सर्वप्रथम, तो दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, तीसरा भौगोलिक दूरी, चौथा सहायक स्टाफ की कमी, पांचवा प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, छठवां स्नातक डॉक्टरों का मूल पेशे से प्राइवेट प्रैक्टिस पर जोर, सातवां सफाई का अभाव, पीने के पानी की अशुद्धता, आठवां राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, नौवां ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का बिखराव होना, और 10वां जो मेन है जनसंख्या के मुकाबले 108 जो एम्बुलेंस होती है, डॉक्टर, मेडिकल आधारभूत संरचना, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। और औषधियों का तो बहनी
कीमत दरों पर उपलब्ध न होना भी एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण यह दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती है। जब भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान भी आपको हमारे इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत को किन उपायों की आवश्यकता है, वह भी आपको इसमें देखेंगे। कोविड से संबंधित संपूर्ण प्रश्न, जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ प्रश्न कोरोना वायरस से संबंधित पूछे गए थे, तो मुख्य परीक्षा में भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो वह सभी प्रश्न आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है, वह इस क्षेत्र में आने वाली प्रमुख समस्याएं, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता के कारण लिखें, प्रतिरक्षा क्या है, वह इसके प्रकार, कुपोषण और कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, कुपोषण के वयस्क महिला बच्चों पर प्रभाव के वर्णन कीजिए, आदि प्रमुख समस्त जानकारियां आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगी। मेघा पाटकर, जो कि प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं समाज सेवा से संबंधित, जिन्होंने पर्यावरण आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनकी भी समस्त जानकारियां आपको हमारे इस पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज ही आप इस अवसर का लाभ लें। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले से करते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी हो जाएगी, मुख्य परीक्षा में भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज से अपनी तैयारी में जुट जाएं और अपनी आवश्यकता अनुसार करते रहें, और हम हर समय आपका सहयोग देंगे। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।